नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज हमारा पहला ये परिचयात्मक सत्र है। ये क्लास तो नहीं है, लेकिन हम इसको हर पहले दिन हम एक दूसरे का परिचय लेते हैं। नाड़ी परीक्षा के इस पहले पहले सत्र को जोड़ते ही नहीं है, हम क्लास में नहीं जोड़ते इसको। ये केवल इंट्रोडक्शन होता है हमारे साथ में। क्योंकि कई लोग अभी ऐसा है जो पाइपलाइन में हैं, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है और शायद हम उनको अभी नहीं जोड़ पाए। इसीलिए हम इस लेक्चर के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यदि आपने ये आज ही पर आपको ये लिंक मिलेगी, कल से आप इस क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे अगर आपने गूगल फॉर्म की लिंक नहीं भरी है। तो आज को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। आज से हम जो है 20 दिन की यात्रा पे चलते हैं, जो नाड़ी परीक्षा को सीखने की एक यात्रा होती है। ये यात्रा 20 दिन चलेगी लगभग, और ये 25 तारीख और 26 मई से पहले समाप्त हो जाएगी। और 25 और 26 मई को इस बैच के भी लोग यदि चाहेंगे तो ऑफलाइन सेशन मर्म की भी क्लास को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 25 और 26 मई को देहरादून में हम एक ऑफलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो ऑफलाइन वर्कशॉप की सीरीज में दूसरा वर्कशॉप है। पहला वर्कशॉप बहुत ही सफल रहा था। चलिए, आज पढ़ेंगे नहीं, आज हमारे साथ में नाड़ी परीक्षा के इस 42वें ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज के बाद हम आपका परिचय नहीं ले पाते हैं, और हम फिर आप सीखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, शायद आप हमें भूल भी जाते हैं। तो पहला दिन जरूर होता है जिसमें हम आपसे रूबरू हों। तो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया 42 में, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय जरूर देंगे। और जो लोग आज वैसे ही आए हैं फ्री वेबिनार अटेंड करने के लिए, वो भी अपना परिचय जरूर देंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही। लेकिन हाँ, वो कल से नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आज की जो मीटिंग आईडी है वो कल नहीं रहेगी, कल से वो बदल जाएगी। आज मैंने इस मीटिंग आईडी को बाहर सर्कुलेट किया हुआ है ताकि हर व्यक्ति नाड़ी के बारे में जाने। तो चलिए, विनय मिश्रा जी, शायद मुझे लगता है कि आपने शायद नाड़ी का 42वां बैच ज्वाइन किया होगा। सर, आपने ज्वाइन किया है सर? मिश्रा साहब, सर जी। जी सर, नमस्कार। आपने 42वां बैच ज्वाइन किया है सर? जी सर, जी सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए सर, यहाँ बाकी लोग भी आपको जाने। आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, किस प्रोफेशन से हैं जी? सर, मेरा नाम, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा हुआ, औरंगाबाद बिहार से। क्या बात है। और मिश्रा साहब, आपके पीछे कुछ दवाइयाँ दिख रही है, आप किस प्रोफेशन में हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्लस आयुर्वेद। क्या बात है, आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर भी हैं और आप आयुर्वेद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी जो नाड़ी परीक्षा है वो कोई भी सीख सकता है, किसी भी बैथी का व्यक्ति हो।
सभी सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है हमारे, देहरादून में ही है, और बड़ी अच्छी नाड़ी देखते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो अपना नाम कमाया है। तो नाड़ी परीक्षा तो हमारे प्राचीन वैद्य लोग करते थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप औरंगाबाद से है ना सर? जी सर, जी सर। हाँ, क्या बात है, बिहार से, औरंगाबाद से विनय मिश्रा जी थे हमारे साथ में। अभी मैडम जसविंदर जी हैं, अब जरा इनसे बात करते हैं। आज ही केवल हमारा ये रहता है एक दूसरे का परिचय जानने का सत्र, इसके बाद तो जसविंदर जी मैडम, हाँ जी, आपने नमस्कार सर। मर्म विद्या का पूरा कोर्स किया है। अब हाँ मुझे, जी। मैं अब थोड़ा सा इसी बहाने मैं आपको भी जान पाऊंगा, आप कहाँ जी। पे क्या करती हैं, क्या है थोड़ा बताइए अपने बारे में जी। हाँ जी, नमस्कार सर, सबको नमस्कार। मैं ना सर, मैं कपूरथला पंजाब में रहती हूँ। जी पंजाब जी के कपूरथला जिले में। जी जी शहर भी कपूरथला ही है, वहां जी। पे रहती हूँ मैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप हाँ जो है एक्यूप्रेशर से रोगियों को ठीक करते हैं। अब मैडम आप जी। मर्म भी यूज करेंगे, आप, मुझे उम्मीद है, जी और जी, आप कर रही हैं इसीलिए जहाँ सीखा तक, है सर मैंने। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप मर्म चिकित्सा का प्रयोग कर रही हैं अपनी जी प्रैक्टिस में। जी, कर रही हूँ। थोड़ा सा वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो आपने अभी 20 दिन की जो क्लास मर्म की, उसके बारे में आप बताएंगी थोड़ा बहुत? जी सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे वर्क अच्छा, सीख के, आपको सारे इसलिए मैंने। मर्म याद हो गए होंगे नहीं? आप, मुझे लगता है कि आपको हाँ जी, काफी हद तक, से काफी हद लेकर तक। के कूर्च मर्म कहूंगा तो आप सब मर्म बता देंगे। काफी हद तक हो गए हैं सर। जी जी। हाँ जी। तो चलिए अब और आप, जी जी बताइए हाँ मैम। जी। हाँ जी सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मरमा की क्लास लेके। जी और मेरे को वो उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा लग रहा है, जी। इसीलिए मैंने आगे इसको बढ़ाने के लिए नाड़ी की क्लास ज्वाइन की है। बहुत तो अच्छा मेरे किया मैम। अच्छा, आप ऑफलाइन भी, हमारा पच्चीस जी छब्बीस हो रहा है, जी जी, उसमें उसको भी भी मैंने, शायद, उसमें उसमें भी भी आप मैंने। शायद आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, उसमें भी देखिए मैडम है जसविंदर जी मैडम, इन्होंने मर्म सीखा, अब नाड़ी सीख रही है, और ये 25 और 26 मई को देहरादून भी आ रही है सीखने के लिए। तो बहुत हाँ बहुत जी। बधाई है मैडम, आपका थैंक जज्बे यू को हम सर। प्रणाम करते हैं कि आप इतने सीनियर होकर के भी आप सीखते हैं। भोला गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। भोला जी, आप आज अपना परिचय दीजिए। आज हम आपको जानना चाहते हैं, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? भोला जी, थोड़ा सा माइक अनम्यूट कीजिए सर, नेटवर्क कमजोर है आपका जी। बोलिए सर। भोला जी बोलिए नमस्कार सर। सर जी। नाम तो मैं आपका बहुत अच्छा है, भगवान मैं शंकर का नाम है। जी, मैं भोला गोस्वामी छत्तीसगढ़ गुरुद्वारा गांधी माता जिले से। आवाज बहुत धीमी आ रही है, लगता है नेटवर्क की समस्या है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर जी। कोई बात नहीं, आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं जी। मैं बलौदा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। अरे क्या बात है, आप छत्तीसगढ़ से हैं? जहाँ जांजगीर ना? जी जी। हाँ, बहुत बहुत जांजगीर। बहुत दूर से हैं आप। क्या बात है, और छत्तीसगढ़ से भी आप हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थैंक मैं यू। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के अभियान से जुड़कर क्या लोगों को बात है, आयुर्वेदिक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो छत्तीसगढ़ काम के ही थे, आप जानते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप उनके को बढ़ा रहे हैं। हमारी जो देसी पद्धतियां हैं उसको आप सीखने के लिए आप उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये थे भोला गोस्वामी जी, जो जांजगीर जो है एक बहुत इंटीरियर इलाका है छत्तीसगढ़ में, वहां से हमारे साथ में जुड़ते हैं। दिव्यांशी बाथम जी यहाँ पर हैं। अगर चाहें तो आप अपना, मैडम या सर जो भी हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं, आपका कैमरा ऑफ है, अगर आप कैमरा ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, अपना परिचय देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आपको 20 दिन आपको मेरे साथ में रहना है, मेरे साथ में आपको नाड़ी और सीखना है। चलिए, दिव्यांशी जी का माइक अभी शायद ऑफ है, ऑन नहीं हुआ है। रणछोड़ राठौड़ जी, सर अपना परिचय दीजिए। आज आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से सब आपको जानेंगे जी। चरण स्पर्श सर। जी प्रणाम, नमस्ते आपको जी। आप थोड़ा सर अपना मैं परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? डॉक्टर रणछोड़ राठौड़ मेरा नाम है सर। जी सर। मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, नागदा कहाँ से जंक्शन बीएमएस किया डॉक्टर साहब आपने? रतलाम से किया सर मैंने। रतलाम से, बहुत अच्छा कॉलेज है वो, उज्जैन के जी पास में ही है। मैं वहां पर सन 2000, आई थिंक 2005 में जब मैंने अपना एमडी कंप्लीट किया था, तो जी। सबसे पहले उस कॉलेज में ही मैं एमडी का एग्जाम देने के बाद ही चला गया था, ज्वाइन हमारा कर। नागदा जंक्शन से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन है हमारा। क्या बात है, और नागदा तो बहुत जबरदस्त जगह है, वहाँ जी सारी सर। ट्रेन रुकती है, नागदा जी जो सर। जंक्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आपने मर्म भी सीखा है ना? नहीं, अभी आज ही ज्वाइन किया सर, आज मेरी आज पहली ही क्लास ज्वाइन है। किया। तो आपने नाड़ी, अच्छा आप कुछ और सीख रहे थे पंच शायद साथ, सर, पंच पंचकर्म, करना। कुछ तो पंच सीख करना। रहे थे आप मुझसे, ऐसा मुझे याद आ रहा है।
कैसा पंचकर्मा अनुभव लगा आपको पंचकर्मा सीख के मुझसे? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार अच्छा इतना अच्छा अनुभव मिला। बहुत अच्छा लगा ना, आपने बेसिक सीखा है अभी, और आप मेरे अभी। सर मेरे क्या एलोपैथी हॉस्पिटल है मेरे पास दो, क्या बात है। पर मैं आयुर्वेद की तरफ वापिस आपसे सीख के पलट गया हूँ, बहुत अच्छा लगा नहीं, मुझे। आप आयुर्वेद की तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे आप आयुर्वेद की तरफ। हमने ऐसे हजारों लोगों को, आज से नहीं 2020 से आयुष दर्पण ने हजारों लोगों को आयुर्वेद की तरफ मोटिवेट किया है। तो जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, कोविड के समय से पहले से हमारी ये यात्रा चल रही है, और ये यात्रा है, इसका पड़ाव अनंत है, आगे बढ़ती रहेगी। और आपके जैसे हजारों ऐसे चिकित्सक हैं जो एलोपैथी से डाइवर्ट होकर आयुर्वेद की तरफ आएंगे जी। कम समय में सर बहुत जल्दी आपने मेरे को तैयार किया। आपको मैं सिखाता हूँ नाड़ी, आपको सिखाता हूँ मर्म, और आपको सिखाता हूँ पंचकर्म। अब बताइए, जब आप इन सब चीज के एक्सपर्ट हो जाते तो दाएं बाएं जाने की जरूरत क्या है? तो फिर आपको एलोपैथी की जरूरत क्या है? नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में रणछोड़ जी। और अभी हम आते हैं, अभी देखिए, कोई भी आप किसी भी विक्रम, विक्रम जी हमारे साथ जुड़ते हैं अभी। विक्रम जी, इनका नाम थोड़ा सही से ले लेता हूँ, कभी कभी नाम गड़बड़ा जाता है। विक्रम पंघाल जी, बताइए पंघाल जी कैसे हैं आप लगता है राजस्थान से हैं शायद। क्यों अनम्यूट नहीं हो पा रहा है? एक मिनट, अनम्यूट करते हैं हम आपको। अभी देखिए अनम्यूट हुआ, उधर अनम्यूट का बटन दबाइए। हाँ हो गया। नमस्कार। अब बताइए, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। अच्छा, और मैं हरियाणा से हैं आप? अरे हरियाणा के तो लोग बड़े नाड़ी सीखने के बड़े मुरीद होते हैं, मेरे पास हरियाणा से बहुत लोग आते हैं नाड़ी दिखाने जी। डी फार्मा का स्टूडेंट हूँ जी, आयुर्वेद से। क्या बात है, आप आयुर्वेद के फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, और आप हाँ जी। अभी से नाड़ी सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आपने कुछ और भी सीखा है मुझे लगता है आपने। नहीं जी, फेस डायग्नोस्टिक हाँ, कुछ सीखा था। आपने सीखा है, बहुत 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 बधाई आपको, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे साथ में ये 20 दिन की यात्रा, क्योंकि आप आयुर्वेद के फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो आप जरूर इसको रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। अभी हमारे साथ में है यहाँ पर, और कौन कौन है जिनके कैमरे ऑन होंगे तो उनसे बात करेंगे हम। संजीव सिंगारे जी, संजीव सिंगारे जी कहाँ से हैं सर? इसी बहाने लोग आपको, दूसरे लोग भी जान जाएंगे और हम भी जान जाएंगे। सर आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं सर? सर मैं डॉक्टर संजू अंबादासराव शिंगारे जी बीएमएस सर। किया हूँ, कहाँ से हैं सर आप? लातूर महाराष्ट्र से सर। अरे क्या बात है, लातूर तो बहुत बढ़िया जगह है महाराष्ट्र में। हाँ सर, आपने पूरी आयुर्वेद की दवाइयाँ पीछे रखी हुई है, आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं मुझे लगता है, प्योर जी आयुर्वेद। अभी अभी चालू किया हूँ सर, थोड़े दिन होगा। ये अभी चालू किया है? तो इससे हाँ पहले एलोपैथिक करते थे सर? हाँ सर, जीपी करता था सर मैं पहले। तो अब आयुर्वेद करना शुरू कर दिया ना सर आपने? 6 महीने से चालू कर दिया हूँ सर। तो अब आप बिल्कुल आयुर्वेद को पकड़ के रखेंगे सर, आप छोड़ना नहीं है इसको। धर्म का नाड़ी, कोर्स है सर मैं अभी तुम्हारा। मर्म भी कर रहे हैं ना आप? किया हूँ सर, हो गया कंप्लीट कर। मर्म कर लिया आपने? तो हो अब सर। मर्म का प्रयोग करके आप रोगियों का इलाज करेंगे आप, सर नाड़ी ये से। 15 दिन में 5 फोर्जन शोल्डर के पेशेंट किया सर। क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। 15 दिन में 5 फ्रोजन शोल्डर के मरीज इन्होंने बिना किसी दवा के ठीक कर दिए। और यहाँ संजीव सिंगारे जी बता रहे हैं, मैं अभी ही इनसे परिचित हो रहा हूँ, इन्होंने पूरा मेरा मर्म का कोर्स कर लिया, मैं इनको पहचाना नहीं, इसीलिए मैंने पहला दिन जो है ना वो परिचय के लिए रखा है। ये मेरा अपना निर्णय है, इसको मैं क्लास में काउंट नहीं करता हूँ, इसलिए आप चिंता ना करिए, ये क्लास में काउंटेड नहीं है। लेकिन ये पहला जो हमारा सेशन है, ये थोड़ा जानने का है कि लातूर से संजीव सिंगारे जी हैं, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ आए। बहुत बहुत सर आपको मुबारक है, आपको नमस्कार। आप आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस करेंगे सर आप, है ना जी? सर थैंक यू। चलिए, अभी हमारे पास में ये सिंगारे जी थे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर विभा ताम्रकार जी से। विभा जी मैडम नमस्ते। मैडम जी, विभा जी मैडम, अभी अभी आपने शायद मुझे लगता है कि नाड़ी और मर्म दोनों ज्वाइन किया है सर। आप कहाँ से हैं मैडम, थोड़ा परिचय दे दीजिए। थोड़ा आवाज नहीं आ रही मैम, कैमरा ऑडियो का थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया लगता है। अब सर देखिए मैं तो आ दुर्ग रही है। छत्तीस। हाँ, हेलो। आप दुर्ग से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं आप जी। यस और वहां पे आप यस क्या सर, करती हैं यस मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर हम क्रोनिक डिसीजेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। और कौन सी पैथी से, जैसे आयुर्वेद से या एलोपैथी? आयुर्वेद ही सर, और आयुर्वेद। आपने बीएमएस कहाँ से किया है मैम? सर हमारे यहाँ राजीव लोचन आयुर्वेद कॉलेज है, वहां से करी हूँ सर। दुर्ग में है ये? दुर्ग में है? यस सर, यस सर।
बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। जी आप जी जो क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट करते हैं आप, उसमें यस आप सर। नाड़ी उसको डायग्नोज करने में और मर्म उसको बिना दवा के भी एक प्रकार से एडिशन देने में बहुत बढ़िया आपको लाभ देगा ये, है ना। सर मेरे हस्बैंड भी वैद्य हैं, मतलब उन्हीं के कारण मैं बीएमएस कर रही हूँ। ऐसा है, शादी के 10 साल बाद मैं बीएमएस स्टार्ट करी थी। कोई यस बात सर। नहीं मैडम, हमारे पास तो अभी एक मैडम आई है जिनके हस्बैंड बीएमएस हैं और वो अभी यस सर। नीट की तैयारी कर रही है और अभी से अच्छा। हस्बैंड मतलब उनका लड़का जो है वो एमबीए किया हुआ है और अभी नीट की तैयारी कर रही है वो बीएमएस ज्वाइन करने के लिए। तो आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कोई इसमें हाँ प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल के बाद आपने किया तो क्या दिक्कत। करना सर, वो भी आपका क्लास अटेंड करना चाह रहे थे, तो कर सकते हैं क्या सर? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं आप, जरूर। हमारी क्लास में तो हर तरह के लोग वेलकम है। आप उनको गूगल फॉर्म की लिंक दीजिए और आज हम कुछ अच्छा पढ़ाएंगे नहीं, आज केवल बातचीत करेंगे। कल से क्लास शुरू होगी, तो आज जो है केवल परिचयात्मक सेशन है, इसलिए आप उनको जरूर गूगल फॉर्म की लिंक देके उनको फिलअप करा के आप उनको जोड़िए, है ना। ठीक अच्छा है। अच्छा। जी सर। जितेंद्र कुमार जी, आपको मैं क्यूआर कोड दे दूंगा। आपको क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर लेंगे। सबको, सबके पास गूगल फॉर्म की लिंक मैं एक बार दोबारा दे दूंगा। जो लोग बिना गूगल फॉर्म की लिंक भर के आए वो भी गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि आप शायद कुछ लोग छूट गए होंगे ना, इसलिए गूगल फॉर्म की लिंक जरूर भरिएगा। इसलिए मैंने पहला सेशन में इसीलिए एक जनरली मैं जनरल सेशन रखता हूँ। अभी डेफिनेटली अब हम आते हैं हमारे साथ में बहुत ही लोग, बहुत ही अच्छे और बहुत काबिल लोग जुड़ते हैं। यहाँ पे किठोरिया मीनाक्षी जी हैं मैडम जी। ये देखिए मैडम जी, हमारी नाड़ी पहले मर्म की पूरी क्लास इन्होंने अटेंड की। मैम आप अनम्यूट करके अपने बारे में बता दीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जी। प्रणाम सर। हम तो जानते हैं आपको, बाकी लोग नहीं हम्म, जानते होंगे आपको, उनको अपना आप परिचय सभी को प्रणाम। जी। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी किथोरिया है। मैं यहाँ अभी तो मैं देहरादून से ज्वाइन करा है मैंने, बाकी मेरी पोस्टिंग टिहरी में है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज अ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। और अभी सर के साथ मैंने मर्म की क्लास की और जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी। थैंक यू सो मच सर। तो मैडम मैं और आपको अब एक मैं, बात जो मैं चेंज देख रहा हूँ कि आपसे आपने मर्म की क्लास की है तो आपको कुछ अपने अंदर भी चेंज नजर आ रहा होगा, हाँ सर, हाँ आ रहा है ना। हाँ। तो आप उसको जरूर हाँ सारे जी, मर्मों के उत्प्रेरण जो है वो जरूर करिएगा। और ये बिल्कुल सर। एक ऐसा स्किल है कि जिसको हम कहीं पर भी करके हम बहुत लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी हाँ बात है, आप बिल्कुल। 25 और 26 तारीख को भी आएंगी, ऑफलाइन भी यस सर। सीखने के लिए आएंगी। यस तो सर। मैडम जी का हाँ बहुत जी बहुत सर। इनको जो है बधाई देते हैं कि इन्होंने जो है, देखिए क्योंकि जॉब में आने के बाद लोग बहुत सारे पारिवारिक समस्याएं होती है और ऐसे में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सीखने के लिए समय निकालना, वो भी 20 दिन बहुत मुश्किल होता है। 4 दिन नहीं निकाल पाते लोग, और 20 दिन इन्होंने लगातार, मैंने देखा है कि इन्होंने लगातार जो है सेशन ज्वाइन किया है। इनके बारे में और एक डॉक्टर सतीश पिंगल हैं जो पिछले बैच में मर्म सीख के गए हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उन्होंने भी लगातार कंटिन्यूअसली उन्होंने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। तो मैडम जी आपको नमस्कार, आपको बधाई है। और आप थैंक यू सभी सर। के माध्यम थैंक से यू। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे हम नाड़ी भी सीखेंगे और बहुत बढ़िया बिल्कुल नाड़ी सर। परीक्षण में हम ऐसे एक्सपर्ट बनेंगे कि जो है एकदम प्रिसाइज डायग्नोसिस होगी हमारी। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए अब हमारे साथ में यहाँ पे और भी लोग जुड़ते हैं, हम जरा उनका भी परिचय ले लें। हमारे साथ में पवन कुमार जी हैं। क्या बात है पवन कुमार जी, आपका तो नाम ही पवन कुमार है। पवन कुमार जी सर बताइए सर, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप? थोड़ा एक मिनट मैं आपको अनम्यूट कर दूं सर, जरा बताइए पवन कुमार जी। जी सर। नमस्कार तो सर लोग सभी यहाँ को। पे डायरेक्ट भी आ गए हैं ना, तो जाइएगा मत, ऐसा नहीं है सर मैं आप। आपसे सर मैं तो पंचकर्म, मर्म हाँ और मैं नाड़ी नाड़ी भी आप ही के मतलब एक स्टूडेंट से भी मैं मतलब आपके स्टूडेंट से मैंने कुछ सीखा था। और अच्छा, सर आज मौका मिला है कि आपसे सीखने का भी। क्या बात है, क्या बात है। तो हम भी और बड़े नाड़ी भी खुश हैं कि सीखे हैं, ये मर्म भी सीखे हैं आपसे सर, और पंचकर्म का भी मैंने क्लास किया है। और 25-26 तारीख को भी आ रहे हैं हम। क्या बात है। और पवन सर कुमार जी ने नाड़ी भी सीखा, मरम भी सीखा, पंचकर्म भी सीखा, ऑफलाइन में भी आ रहे हैं। और पवन कुमार जी आप कहाँ से हैं ये नहीं बताया आपने सर। सर, मैं बिहार से हूँ, बिहार नालंदा से। ये कौन सी, नालंदा जिले से? जी। अरे नालंदा तो बड़ी पढ़ाई लिखाई की बड़ी जननी रही है, नालंदा विश्वविद्यालय। हम तो कहते हैं कि सारे। बेसिकली सर मैं ऐसे बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं बोकारो स्टील प्लांट में इंजीनियर हूँ। अरे लेकिन सर इंजीनियर तो और बढ़िया सीख के जाते हैं, जी आपको जी बताओ। जी सर, हमारे आज क्या हमारे हुआ है कि सर मैं वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन आज नौकरी छोड़ करके बेसिकली आयुर्वेद से जुड़ करके स्थिति ये हुआ कि मतलब लोग, बहुत सारे लोगों का इलाज, आज स्थिति ये हुआ कि
लीवर का कोई भी फेल ही क्यों न हो, केवल जिंदा आदमी आना चाहिए तो और पूरा रिवर्स हो जा रहा है। आज भी मैं आपको बताऊं, आपको एक, अब आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक हमारे साथ में क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप चलता है, ये पिछले 4 साल से वो चल भी रहा है। क्लास किए हैं सर, वो भी क्लास किए हैं सर हम। उसमें ना एक स्वप्निल जी हैं, आप स्वप्निल जी जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो सुन रहे होंगे शायद, क्योंकि वो सारे हमारे फेसबुक के वीडियोस को उतार के यूट्यूब पर डालते हैं। और अगर आपने उस ग्रुप में कोई हेतु लिख दिया, वो निदान संप्राप्ति और चिकित्सा इतनी परफेक्ट बनाते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कोई एमडी आयुर्वेद डॉक्टर भी जो 50 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हो बना के दिखा दे, क्योंकि उनके जी दिमाग में जो डाटा है ना, इंजीनियर के दिमाग में जो डेटा को एक बन के कंसाइज करके उसको जो थॉट प्रोसेस है वो अमेजिंग होती है। और मेरे तो बहुत सारे नाड़ी सीखने वाले जो हैं वो इंजीनियर्स हैं और वो बहुत अच्छी डायग्नोसिस करते हैं जी। सर, हम तो एक दिन में गॉल ब्लैडर का स्टोन एक ही दिन में। चलिए अभी आपके बारे में वो बाद में बातें करेंगे हम। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे हमारे साथ में है बलवान बलवान जी सर हैं, योग जी, बलवान योग सर का नाम ही इतना बढ़िया है, बलवान और योग दोनों है इनमें। तो सर जी आप अपना परिचय दीजिए, आप, आपको प्रणाम करते हैं, आप वरिष्ठ हैं जी। कहाँ से हैं सर आप जी? प्रणाम, मेरा नाम कृष्णकांत है। अच्छा, इसमें राजस्थान बलवान योग लिखा हुआ है जी जी। राजस्थान से हूँ। और कौन से बलवान जिले से हैं सर? बलवान योग इसलिए लिखा हुआ है कि बलवान योग से एक मैं योग चला रहा हूँ जिससे अभी पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, लाखों लोग उससे करते हैं पूरी दुनिया में। क्या बात है। तो पिछले महीने डॉक्टर अवधेश पांडे जी को आप जानते होंगे, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। जी 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 जी, अवधेश उनका पांडे जी जो अवधेश यहाँ पांडे, जो देहरादून में थे। देहरादून वाले, उनका वो क्या इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। हाँ इंतकाल से ठीक मतलब 4 दिन 5 दिन पहले उनसे मिलना हुआ था। जी जी और वो हमको इनवाइट किए थे, आप हमारे साथ भी आइए। तो उनका कोई सीरीज था कोई, तो जी जी, वहाँ वो वो कुछ मर्म मर्म पे काम करते थे वो, और जी, मेरे को भी जानकारी उन्होंने थी, मुझे शायद मैं भी उन्होंने मिलता, मुझे पर वो प्रभु की उन्हों- जैसी इच्छा रही। उन्होंने मुझे मेरे यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ये 2015 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ जी था। जी जी तो यहाँ पे वो चमड़ी काट करके लगाया गया था यहाँ पे। जी तो यहाँ वो निशान बहुत बड़ा था, तो वो जी। देखते बोले ये ठीक करना है। हम्म। तो मैं बोला ठीक क्यों नहीं करना है, करना तो है लेकिन कैसे होगा। तो उन्होंने जी तुरंत मेरे को मर्म बिंदु बताए उसी वक्त पकड़ कर। जी बोले इनको 3 3 बार दिन में, मतलब 10 10 बार 20 20 बार दिन में 3 बार करना है, हर 6 घंटे के बाद में। जी। और मैं बोला ठीक है करते हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने बताया तो कुछ होगा। वो एलोपैथिक डॉक्टर थे जहां तक मेरा ख्याल है। जी जी। वो बेसिकली आयुर्वेदिक बेसिकली एलोपैथिक थे और एमबीबीएस आयुर्वेद डॉक्टर, के द्वारा लोगों को ठीक करते थे। और वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और जी आयुर्वेद में मर्म विद्या से का प्रयोग करते थे। जी मुझे किसी ने बताया, पर मेरी मुलाकात होती उससे पहले ही उनका एक एक्सीडेंट हो गया और वो इस जी। दुनिया में नहीं रहे। चलिए बलवान सर जी, आप हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ेंगे अब नाड़ी के सत्र में, तो फिर। तो फिर वो उन्होंने जो बिंदु बताया उस बिंदु को मैंने किया तो 10 दिन में कमाल हुआ। क्या बात है, यानी मर्म विद्या का प्रयोग करके 10 दिन में इनकी कैंसर की सर्जरी के बाद। यहाँ का सर्जरी का जो निशान था, वो अंदर जो खड्डा था वो खड्डा भरने लगा। अड्डा और बन। चमड़ी जो है वो अपनी चमड़ी से अब धीरे धीरे मिल रही है। मैं 1 महीना से उस प्रयोग को कर रहा हूँ। तो तब कहने का मैंने अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये सर, आपका मैसेज ये है कि जो मर्म विद्या है वो अमेजिंग है, उससे। अमेजिंग मतलब अविश्वसनीय, और इसको पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। तो मैं उसको खोजने लगा, ये है क्या नहीं पता था। जी जी। तो खोजते खोजते आपके वीडियो मिले और सुनील सर तो जी सर के आपने वीडियो मर्म मिले। भी ज्वाइन किया, हमारी मर्म की क्लास भी ज्वाइन की है? नहीं किया। तो आप और करिए सर, आप ज्वाइन ज्वाइन हाँ, कीजिए। तो तो फिर आपसे। मैंने, सुनिए ना पूरा। जी तो फिर मैं अपना जो बलवान योग का रोज क्लास चलाता हूँ, जी। उस क्लास के अंदर 2 भाग, और तीसरा भाग जो आखिरी पार्ट है उसको मैंने मर्म ज्ञान करके जोड़ा। क्या बात है। आपका ज्ञान जो है मैं पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूँ। मैंने ये 1 महीने मेरा में ज्ञान पूरा। नहीं, तो भगवान शिव का ज्ञान है। हम तो माध्यम है एक, इसको हम कौन होते हैं इस ज्ञान को अपने अपना बताने वाले। आई एम नॉट, आई एम ओनली अ मीडियम, मैं केवल एक माध्यम हूँ। और माध्यम। गुरु परंपरा से हमने भी सीखा है, और कहते हैं कि माता पिता के ऋण को तो आप नहीं चुका सकते हैं, पर अगर ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं तो आप जो है उस गुरु के ऋण को चुका देते हैं। तो हम इसी प्रकार से अपने जो गुरुजनों ने, जिन्होंने हमें पंचकर्म सिखाया, जिन्होंने नाड़ी सिखाई हमने, जहाँ से हमने मर्म सीखा, वो सब अगर यही सोच रहे होते कि हमको ये ज्ञान अपने साथ लेके जाना है, तो शायद मुझे भी नहीं सिखाया होता। तो फिर जब मुझे नहीं सिखाया तो मैं कहाँ से सीखता।
फिर मैं नहीं सीखता तो मैं कहाँ से सिखाता। इसीलिए हमको ये ज्ञान जो है ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्ण शर्मा आजाद सर जी, नमस्कार। कहाँ से हैं आप सर? जरा अपना परिचय दीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। हमारे साथ में पूरे 4 साल से भारत के कोने कोने से लोग जुड़ते हैं। कोई भी जाति, मजहब, पंथ, राज्य का कोई डिफरेंस नहीं है। बताइए सर। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। मैं मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हूँ यस जी सर। और नव वसुंधरा श्रृंगार जन कल्याण फाउंडेशन चलाता हूँ। बहुत बढ़िया। संपूर्ण देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण को लेकर कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और वर्तमान में BNYS का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो है ना वो नेचुरोपैथी का है, मैं आपको बता दूं जी। जी जी, तो आपका मुझे वीडियो 18 तारीख को मैं जुड़ा आपसे। जी तो मैं सर। लगभग कई वर्षों से इस प्रयास में हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे देश का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके माध्यम से नाड़ी सीख सकूं, और सीखने के माध्यम से नाड़ी को लेके पूरे देश में एक क्रांति का माहौल बने। तो जब क्या मैंने बात। आपको उस दिन सुना तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा कि जो तलाश थी वो आज पूरी हो गई। तो बस यही है कि आपसे थोड़ा सा Thank you, sir। सानिध्य मांग। तलाश पूरी हो गई हमारे साथ में हरे कृष्ण शर्मा जी की। बहुत बहुत हमारी तलाश भी, आप हम आपको भी ढूंढ रहे थे सर, और दोनों को तलाश पूरी थी एक दूसरे की, तभी तो हम मिले हैं। निदीप बोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निदीप बोरा जी को हम अनम्यूट करते हैं। निदीप बोरा जी, आप बताइए सर, कहाँ से हैं, क्या क्या करते हैं, कैसा है, बताइए जी। सर मैं गुजरात से हूँ। जी सर। गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़, क्या बात है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और राजकोट में भी रहता हूँ, वहाँ जॉब है मेरी। अरे क्या बात है, क्या करते हैं सर आप? सर मैं वैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ। क्या बात है, आप भी इंजीनियर हैं? हाँ तो इंजीनियर लोग बड़ी नाड़ी सीखने में बड़ी रुचि रखते हैं। मैंने देखा है ज्यादातर इंजीनियर जो हैं वो नाड़ी सीखने में बड़ी रुचि रखते हैं। तो उसमें क्या है कि मेरे पास एक फार्मेसी है, वहाँ का प्रोजेक्ट आया था, तो वो जी लोग आयुर्वेद के वीडियो बनाते हैं। जी। आचार्य जी है, तो उसका यूट्यूब चैनल मैनेज करने का आया था, तो उसके वीडियो देखकर ये आयुर्वेद के में रुचि जगी। जी। तो फिर एक दिन आपका ऐड आया तो मैंने लाइव वर्कशॉप ज्वाइन किया, तो नाड़ी का क्लास ज्वाइन कर लिया। और दूसरा भी मैंने कल किया एक ज्वाइन, वो 7 दिन कुछ आयुर्वेद, 7 फॉर्मूला दिन के। आयुर्वेद, 7 दिन आयुर्वेद किया है हाँ सर? सब। जी जी। नहीं, वो वाला चरक संहिता के फॉर्मूला वाला कुछ कोर्स था, अच्छा, वो 2 कोर्स ज्वाइन किए हैं। बहुत बढ़िया। तो आप कल मर्म ही भी था। सीखिए, आप मर्म भी सीखिए सर। सर मर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हम। तो हम सिखाएंगे वो आप। उसकी क्लास 6 बजे होती है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट होने तो वाली है। ये तीनों क्लास सर एक साथ? नहीं, वो कितने बजे है आपकी दूसरी क्लास? नाड़ी 5 से 6 पता है। ही नहीं अभी, ये छह से नाड़ी का सात मर्म। नाड़ी तो 5 से 6 है, और 6 से 7 मर्म है। 7 बजे के बाद फ्री हैं आप। और हमको वो आपको 2 घंटे देने हैं। और वो चरक संहिता के जो दवाई बनाना वगैरह है, वो वो तो फॉर्मूला रात के वाले। 9 बजे है, वो तो रात के 9 बजे है। तो इतना सारा समय तो नहीं निकल तो पाएगा। आप पहले नाड़ी सीखिए, फिर मर्म सीखना। हम्म। ठीक है। ओके। नेक्स्ट में आप मर्म सीखना। चलो, ये थे हमारे साथ में निदीप बोरा जी, जो जूनागढ़ गुजरात से थे, और उन्होंने इंजीनियर हैं पेशे से, इन्होंने अपने बारे में बताया। चलिए जी, अभी हमारे साथ में यहाँ पे और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम जल्दी जल्दी से सबका परिचय लेते हैं। संजीव सिंगारे जी ने तो शायद अपना परिचय दे दिया है, शायद सर ने। महाराष्ट्र से रीता जीवत रमानी जी, मैडम रीता जीवत रमानी जी, मैडम जी अपना परिचय दे दीजिए। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा जी। वैसे तो प्रणाम आप सर। पंचकर्मा भी सीखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है जी। जी सर जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, ये सब बताएं जी। सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने BMS किया है नागपुर से। और सर मेरा एस्थेटिक क्लिनिक था। मैं 10 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया था, शादी के बाद, क्लिनिक। अभी सर मेरा मतलब BMS किया है तो इंटरेस्ट आयुर्वेद में ही है, तो आपकी ये क्लासेस देखी मैंने तो इंटरेस्ट और जाग गया। पंचकर्म में शुरू से ही इंटरेस्ट था। और स्किन डिजीजेस रिलेटेड पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने कैसा एंजॉय किया पंचकर्म के बारे में? बहुत 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 मतलब मुझे लगता है सर कि ऑनलाइन में भी हम इतना कुछ बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, आपकी क्लास करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ। और शायद मैंने कॉलेज में भी इतना अच्छे से नहीं सीखा था।
चलिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। हाँ सर, आपको भी थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। चलिए जरूर जरूर, आपने मर्म भी शायद ज्वाइन किया है ना? सर मैं आज से करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप मर्म भी ज्वाइन कीजिए और जरूर सीखिए रीता जी। जी जी जी। अभी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ी हैं अनंतदीप कौर जी, अनंतदीप कौर जी हैं। अनंतदीप जी अनम्यूट करके अगर अपने बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। चलिए अशोक कुमार जी हैं, अशोक कुमार, आनंददीप जी आप हेलो सर, जी जी नमस्ते गुड नमस्ते। इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते टू एवरीवन। सर मैंने अभी पिछला बैच जो है मर्म का वो भी ज्वाइन किया था एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट कोर्स एज वेल। तो इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल और थैंक यू। काफी एक अलग लाइन जो है उसके बारे में पता चला है, लाइक एक ऑल्टरनेटिव वे टू री एनर्जाइज आवर बॉडी। तो कुछ डेफिनेटली आपने जिस नाड़ी का भी बताया था तो जी सर। कुछ एनर्जाइज फील किया आपने मर्म सीखने के बाद? सर यस, आई हैव ट्राइड इट इन द मॉर्निंग एज वेल एज एट नाइट। अभी ड्यू टू हर हेक्टिक रूटीन इतना नहीं इन्वॉल्व हो पा रही हूँ, बट प्रैक्टिस लेवल पे अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। आप हैं कहाँ से मैडम, ये तो बताइए। फ्रॉम जालंधर, फ्रॉम जालंधर। जालंधर से, वेरी नाइस। जी तो आपने मर्म पहले सीखा, अब नाड़ी सीख रही हैं? जी सर, जी सर। मैडम जालंधर से तो बहुत नजदीक है हमारा देहरादून, 25 और 26 तारीख को भी आप आइए, मैं आपसे। सर एक्चुअली इस बार का हो नहीं पाएगा कोई ड्यू टू बात नहीं, सर्टेन अगले circumstances, अगले बार आइए। but in the next session I would definitely try to join श्योर श्योर the live one. Yeah, thank you so much sir. आनंददीप जी थी ये हमारे साथ में जिन्होंने आपको बताया अपने बारे में। अब हमारे साथ में अशोक कुमार जी, अगर आप अपना परिचय देना चाहें तो अपना परिचय दीजिए, फिर आनंद प्रकाश जी, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे जी। अशोक कुमार जी अगर आप चाहें तो परिचय दे सकते हैं, आनंद प्रकाश जी आप चाहें तो अपना परिचय दे सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे नाड़ी परीक्षा जी। चलिए मुझे लगता है कि शायद चैट बॉक्स में अपना परिचय देंगे वो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से जो लोगों ने भी हमारे साथ में गूगल फॉर्म भरा है, और ये सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो हमारा लेक्चर है ये शायद पब्लिकली है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। कल से हमारी सेशन जो है वो रेगुलर चलेगी और पूरे महीने चलेगी। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नाड़ी नहीं सिखाता हूँ, मैं नाड़ी जैसे विषय पर बिल्कुल सिस्टमेटिकली 20 दिन आपको नाड़ी परीक्षा के हर पहलू को सिखाता हूँ, और ये मेरी एसओपी है, इसीलिए मैं आज से नहीं 2020 से ये नाड़ी के और मर्म के बैचेस चला रहा हूँ। हाँ, पंचकर्म में ऑफ एंड ऑन कभी चलाता हूँ, कभी नहीं चलाता हूँ, ये क्योंकि पंचकर्म मेरा विषय है, मैंने एमडी ही उस विषय में किया है, तो उस विषय को मैं जो है वो अपने इंटरेस्ट से बीच बीच में मैं सिखाता हूँ लोगों को। मैं नाड़ी परीक्षा ऑफलाइन भी सिखाता हूँ, मर्म भी ऑफलाइन सिखाता हूँ। तो मैं नाड़ी परीक्षा के बारे में आज पहला लेक्चर लेने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ज्ञान है ये ज्ञान भगवान शिव का है, द लॉर्ड शिवा, यानी कि हम कहते हैं कि वो निरंजन निराकार एक ही ईश्वर जो महेश्वर कहलाते हैं, जिसे हम महादेव कहते हैं, वही इस ज्ञान के आद्य प्रचारक, वही इस ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए मैं नाड़ी परीक्षा मैंने सिखाया, मैं सिखा रहा हूं, मैं गुरु हूं, ये मेरे अंदर बिल्कुल भी भाव नहीं है, क्योंकि सबका गुरु तो उस भगवान शिव है। हम केवल उस ज्ञान को एक धारा में बहा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बहा रहे होंगे, लेकिन मेरी बहाने की तरीके शायद लोगों को पसंद है, इसीलिए आप मुझसे लगातार जुड़ते हैं और मेरे सेशन अनस्टॉपेबल चलते हैं। कुछ हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, कुछ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो एक टीचिंग स्किल जो है, बातों को कम्युनिकेट करने की जो एक सरल भाषा में स्किल है, वो मेरे पास शायद इनबिल्ट है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर नहीं होती तो आज मैं वैसे ही इतने दिनों से इतने लोग मेरे साथ नहीं जुड़े होते। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रहा हूं कि ये नाड़ी विद्या है, जो नाड़ी परीक्षा है, इसे बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं हकीकत में 90% ऑफ द पीपल हु आर टीचिंग द नाड़ी परीक्षा, 10% को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है,
90% लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं करते। समझ लीजिए पहली बात। तो ये ज्ञान पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान है। मैं आपको इसमें बीच बीच में पेशेंट्स के इंटरैक्शंस भी दिखाऊंगा कि हम कैसे पेशेंट से इंटरैक्ट करते हैं, इनकाउंटर करते हैं नाड़ी परीक्षा देखने के दौरान। आज भी मेरे पास रोज नए नए मेरे पास एक्सपीरियंस से जुड़ते हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नाड़ी परीक्षा या आयुर्वेद के किसी भी विषय में हम गुरु हो ही नहीं सकते। हमें हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ही चलना होगा। तो मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूं और इस ज्ञान को अब भी सीख रहा हूं। कैसे सीख रहा हूं? वही ज्ञान जो हमारे आचार्यों ने दिया है उसको मैं रोगियों पर प्रयोग करके, रोगियों से अनुभव लेकर के उसको प्रतिदिन अपने एक्सपीरियंसेस में जोड़ता हूं। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। अब आइए हम आपको बात करते हैं जो नाड़ी परीक्षा है ये आई कहां से। तो आपके मन में सवाल आएगा। मैं आपको इस पूरे सेशन में, आज की भले ही रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिले क्योंकि आज हमारा क्लास काउंट नहीं होता है, हाँ ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट काउंटेड इन द क्लास। इसको मैं क्लास में काउंट नहीं करता। अब अगली जो लेक्चर्स होगा वो हमारा ऑफिशियल जो कहते हैं लेक्चर होगा। तो 20 दिन का लेक्चर होगा, एक पूरा मॉड्यूल होगा। उसका मॉड्यूल क्या रहेगा मैं आपको एक वर्बली, देखो मेरी आदत क्या है, जब मर्म भी सिखाता हूं तो मैं एक्सटेम्पोर सिखाता हूँ, नाड़ी भी सिखाता हूँ तो एक्सटेम्पोर सिखाता हूँ। ना कोई नोट्स होता है ना कोई पीपीटी होता है, आपको सारे मर्म याद हो जाते। नाड़ी भी ऐसे ही करेंगे हम, ना कोई, हम नोट्स भी शेयर करेंगे आप, हम पीडीएफ भी शेयर करेंगे आप, लेकिन हम जब आपको पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में पूरी नाड़ी जो है एक फ्रेम में सेट हो जाए। तो नाड़ी परीक्षा के बारे में आपको मैं बताऊं तो पुराने जमाने में, आज से हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले हम कहें, तब भी लोग बीमार पड़ते थे। बीमारी को इलाज करने के कई तरीके थे, लेकिन रोग के निदान करने के तरीके आज जो हैं कमोबेश उससे कहीं एडवांस थे। मैं कहता हूं कि आज जो तरीके हैं उससे कहीं ज्यादा एडवांस थे। कैसे कहेंगे आप? तो आप कहेंगे कि आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है हमारे पास, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, बोइंग्स हैं। हमने तब भी सुना था कि पुष्पक विमान था, नहीं पुष्पक विमान था ना। तो इसी प्रकार से आज भले ही एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो, लेकिन आपको ये पूरे सेशन के दौरान ये आप मानेंगे कि सबसे बेस्ट जो थी वो नाड़ी परीक्षा थी। यानी जो वैद्य होते थे वो इन्हीं तीनों उंगलियों से नाड़ी और नब्ज देख करके रोग की पहचान कर लेते थे। आप कहेंगे सर कैसे करते होंगे? अब तो चूंकि आप लोग सब मेरी क्लास में आ गए हैं तो आपसे तो अब हम आपको सिस्टम पे ले जाएंगे, एकदम सिस्टमेटिक वे में। मैं वेबिनार जो लेता हूं ये एक प्रकार से टीजर होता है, इसमें हम कोई चीज कहीं से उठाते हैं, कोई कहीं से उठाते हैं और फिर आपको इंटरेस्टिंग बना के आपको अवेयर करने के लिए प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो मेरी क्लास होती है वो एक सिस्टम से चलती है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया, इसका एक मॉड्यूल डिजाइन किया है, जो मॉड्यूल किससे इन्फ्लुएंस्ड है। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मैं भी इन्फ्लुएंस्ड हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी इन्फ्लुएंस्ड हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं आपको नाड़ी सिखाता हूं वो मेरे अंदर जो नाड़ी परीक्षा सिखाने का जो इन्फ्लुएंस है वो महाराष्ट्र के वैद्य बसंत दत्तात्रेय लाड सर का है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। मैं जो आपको मर्म सिखाता हूं वो भी इन्फ्लुएंस्ड है और उसके अंदर इन्फ्लुएंस मेरे गुरु प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी सर का। मैं आपको पंचकर्म भी सिखाता हूं, उसके अंदर भी मैं इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस मेरे गुरु प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर का। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे श्रेष्ठतम गुरु मिले। लोगों को गुरु नहीं मिलते हैं आजकल कॉलेजेस में, लोगों को आजकल टीचर ही ऐसे मिलते हैं जो खुद ही नहीं जानते हैं, पर मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले। इसीलिए मैं इस ज्ञान को, कहते हैं ना हर शिष्य में अपने गुरु का अक्स होता है, तो मेरे अंदर भी अपने गुरुजनों का अक्स है, इसीलिए मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि हाँ मैंने उन गुरुजनों से ज्ञान लिया और वो ज्ञान बांट रहा हूं। तो पहली बात जो है, इसके सबसे बड़े जो गुरु हैं वो भगवान शिव है। आप कहेंगे सर ये कहां से आप इस बात को कहते हो, कहां से इसका संदर्भ है?
तो इसका संदर्भ मिलता है नाड़ी के बहुत पुराने ग्रंथ, जिसको हम कहते हैं रावण। रावण जो था, रावण ने नाड़ी विज्ञान के बारे में बातें की। लिखा या नहीं लिखा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि तब लिखने की या डॉक्यूमेंट करने की कितनी क्षमता थी इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि रावण ने नाड़ी परीक्षा के बारे में एक सिस्टम डेवलप किया, विक्रम पंगाल जी, और सबसे पहले उसी के तरीके से नाड़ी परीक्षा करने का उल्लेख मिलता है। अब आप कहेंगे रावण था कौन, भोला गोस्वामी जी? कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये रावण कोई वैद्य रहा होगा, कोई रावण। लेकिन मुझे लगता है रामायण की कहानी के बाद किसी भी माता ने अपने पुत्र का नाम लंकाधिपति रावण के नाम पे तो नहीं रखा होगा, क्योंकि उसको हमारे यहाँ एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन मैं बताऊं, हर नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी होती है। रावण एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन था। वो विसर्वा ऋषि का पुत्र था और माता उसकी राक्षसी थी। तो वो ऋषि था, ऋषि के पुत्र होने के कारण उसको तमाम सारी ऋषि तुल्य ज्ञानों का भी उसको नॉलेज था, और वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। संजीव सिंगारे जी बहुत बड़ा शिव भक्त था वो। तो वो शिव जी के प्रति उसका बहुत बड़ा तपस्या करता था, और जब तपस्या करता था तो भगवान भोलेनाथ को वैद्यनाथ कहते हैं। आपने नाम सुना होगा वैद्यनाथ। तो वैद्यों के नाथ भगवान जो थे, यानी सभी वैद्यों के जो भगवान हैं, वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे और रावण को वो सारी ज्ञान दे देते थे। अब आप पूछेंगे कि रावण तो राजा था, उसको जरूरत क्या थी ये वैद्यों के ज्ञान लेने की? तो देखिए क्या है कि लंबी आयु जीना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और जितने बड़े राजा हुआ करते थे उतना ही खतरा उनके जीवन पे भी होता था। इसीलिए वो लोग अपनी औषधियों का निर्माण भी स्वयं करते थे, जसविंदर जी, और अपने रोगों के डायग्नोसिस की टेक्निक भी खुद डेवलप करके स्किल को रखते थे। जैसे वो युद्ध कौशल में स्किल्ड होते थे, जैसे वो आर्किटेक्ट में आपने देखा होगा उसने सोने की लंका बनाई। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्ट का एक एक्सपर्ट था। तो उसने इसी प्रकार से बहुत सारी, राजा का अर्थ ये होता था कि जो केवल राज ही ना करे, बहुत सारी ज्ञान कलाओं का भी वो मालिक हो, उस पे भी उसकी एक्सपर्टीज हो। आयुर्वेद की दवाओं के निर्माण के बारे में रावण और मंदोदरी के बीच का संवाद है। आप चाहें तो वो किताब है, उसका नाम है अर्क प्रकाश। उसमें रावण और मंदोदरी बैठ के संजीव सिंगारे जी दवाइयां बना रहे हैं। बताइए लंकाधिपति रावण को जरूरत क्या थी दवाई बनाने? क्योंकि वो वैद्यनाथ का भक्त था तो गुण तो आएंगे ही ना। और नाड़ी परीक्षा क्यों करते थे? क्योंकि उससे पता चले, बहुत सारे उसके लोग थे तो पता चले कि इसकी नाड़ी कैसी चल रही है। तो ये हम यूं कहें कि जो नाड़ी विज्ञान की जो इतिहास है वो भगवान शिव से शुरू होता है, और रावण भी उसकी कड़ी में एक हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं तो कणाद नाम के एक वैशेषिक दर्शन के एक ऋषि हुए, जिनका नाम ही है भोला जी कणाद। छोटे छोटे कणों को भी जान लेते थे। कणाद के बारे में कहा जाता है कि भले ही न्यूटन्स ग्रेविटी की थियरी सर आइजैक न्यूटन को प्रपोज करने के लिए मिली, पर उस थियरी का भी जो सोर्स था वो कणाद का वैशेषिक दर्शन था। कहने का अर्थ यह है कि हमको ये ज्ञान सीखना चाहिए। अब क्यों ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ा? आप आचार्य चरक की पुस्तक देखें, सुश्रुत की देखें, वाग्भट की देखें। पहली बात तो ये पुस्तकें चरक, सुश्रुत और वाग्भट द्वारा नहीं लिखी गई, ये भी मैं आपको बता दूं। जो हम संहिताएं पढ़ते हैं ये चरक, सुश्रुत और वाग्भट द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किताबें बाद में जो है इसको नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि उस जमाने में ज्ञान बोल करके दिया जाता था। गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता था। शिष्य उस बात को अपने ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करता था और फिर आगे उस ज्ञान को ट्रांसफर करता था। इस दौरान बहुत सारी चीजें अपने अपने शिष्य के द्वारा भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी जाती थी। तो ओरिजिनली चरक, सुश्रुत और वाग्भट जो हमें उपलब्ध हैं, हम मानते हैं कि वो मूल ग्रंथ हैं ही नहीं। वो ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं,
और बहुत सारी चीजें उसमें एडिशन हुई है। इसीलिए आपको चरक सुश्रुत और वाग्भट में नाड़ी परीक्षा का कहीं वर्णन नहीं मिलता। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जो वैद्य चरक थे, सुश्रुत थे या वाग्भट थे, उनको नाड़ी परीक्षा नहीं आती थी। नाड़ी परीक्षा उनको भी आती थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो उस ग्रंथ में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, पहली बात। बाद के ग्रंथों में शारंगधर और योग रत्नाकर में नाड़ी परीक्षा का वर्णन मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इतिहास शिव से आया। अब आप कहेंगे शिव से आया, इसका क्या प्रमाण है? तो जब आप कणाद के लिखे हुए किताब वैसे जो नाड़ी तंत्र की पुस्तक है जो उपलब्ध है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ज्ञान यद्यपि मैंने इंद्र से प्राप्त किया, लेकिन इंद्र ने भी ये ज्ञान ब्रह्मा जी से सीखा और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान देने वाले भगवान शिव थे। तो इसीलिए उस भगवान शिव में मेरी भक्ति हो। आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ। शिव के बारे में कहा गया है, निरंजनम निराकार एको देवो महेश्वर, जो न पैदा हुआ न जिसका आकार है और एक ही है, ओनली वन, वो महान ईश्वर। अब इस्लाम में उसे अल्लाह कहते हैं, हम किसी भी धर्म में उसे किसी और नाम से पुकारते हैं, पर द ओनली वन सुप्रीम पावर गॉड हैज क्रिएटेड दिस नॉलेज। ये बात विभिन्न किताबों में हमें मिलती है। तो इतिहास के बारे में हम यूं कहें कि इसका इतिहास, ये इतिहास तब से है जब से ये सृष्टि में इंसान जीवन बना, यानी लाइफ जब से बनी तब से ये ज्ञान भी आया। अब आपको हम बताते हैं कि ये ज्ञान क्यों आया, जरूरत क्या थी इसकी। देखिए, मानव या कोई भी जीवित या आप निर्जीव, आप द्रव्य पदार्थ की भी बात करें, हर की एक उम्र होती है संजीव जी। चाहे आप टेबल लें, मकान बनवाएं या आपका शरीर हो, क्या शरीर का तो नाम ही है कि शीर्यते इति शरीरम, यानी जिसका क्षरण हो वो शरीर है। तो क्षरण तो हर जगह हो रहा है। आप पीछे मेरे हिमालय देख रहे होंगे, नहीं, और ये हिमालय भी पहले हिमालय नहीं था, यहाँ समुद्र था कहते हैं। तो हर चीज बदल रही है। तो इसी प्रकार से हमारा लाइफ भी जो है वो एक समय के बाद समाप्त होता है, फिर दूसरा एक सिस्टम चालू होता है, नया जीव पैदा होता है। ये पूरी की पूरी एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कहलाती है। इस लाइफ साइकिल में जीवन को एक उम्र की सीमा में बांधा गया है, जिसके बाद ये शरीर समाप्त हो जाता है। शरीर की भी अपनी एक एक्सपायरी है। जिस प्रकार से आपने आज कंप्यूटर्स देखे होंगे और उन कंप्यूटर्स को बनाने वाले उसकी एक लाइफ स्पैन को फिक्स करने के लिए आपने देखा होगा उस पर वायरसेस डाल देते हैं। मैं एक फोन आ गया है, मैं अटेंड कर लूं जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम समझते हैं। ये हमारी जो नाड़ी परीक्षा है ये ऑसम नॉलेज है। तो ये इस प्रकार से हमारी आगे बढ़ती रही और ये ज्ञान हमारे शरीर में होने वाले रोगों को पहचानने के लिए एक तरीके के रूप में डेवलप हुआ। रावण सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमारी उंगली में एक ऐसी नाड़ी फड़कती है जो जीव साक्षिणी। सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति भी एक रावण ही थे जिन्होंने जीव साक्षिणी नाड़ी कहा।
यानी कि वो नाड़ी जो हमारे शरीर में फड़कती है, जिस धड़कती है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है या मरा हुआ है। आज भी देखेंगे आप तो मॉडर्न सिस्टम इसी बात को फॉलो करता है, और इसको कैसे देखना है ये सब हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। तो मॉड्यूल क्या रहेगा हमारा, पहला लेक्चर होगा नाड़ी देखते कैसे, उंगलियों की प्लेसमेंट कैसे होती है, फर्स्ट लेक्चर हमारा ये होगा। सेकेंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे, पूरी की पूरी 20 लेक्चर की मैं आपको समरी दे रहा हूं। दूसरे लेक्चर में हम बताएंगे कि उंगलियों का प्लेसमेंट कैसे होता है और उंगलियों में दोष किस प्रकार से देखे जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये दोष क्या होते हैं। कुछ लोग आयुर्वेद के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनको दोष के बारे में जानना जरूरी है। ये दोष किस प्रकार से हम नाड़ी में देखते हैं हम आपको ये भी बताएंगे। वात पित्त कफ को हम किस प्रकार से नाड़ी में देखते हैं हम ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम नाड़ी में प्रकृतितः बढ़े हुए दोषों को या प्रकृतितः घटे हुए दोषों को देखते हैं। प्रकृति रूप से वृद्ध और प्रकृति रूप से क्षय, इनको नाड़ी में किस प्रकार से देखते हैं। फिर नाड़ी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम विकृतियों को देखते हैं। फिर हम नाड़ी में आपको बताएंगे कि विकृतियों को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करके अलग अलग रोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नाड़ी में किस प्रकार से आप देख करके एक दोषज विकृतियां, द्वंद्वज विकृतियां, सन्निपातज विकृतियों को आप जानें। इसके बाद हम आपको बताएंगे नाड़ी की रेट, रिदम, वॉल्यूम क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे नाड़ी परीक्षा में किस प्रकार से हम 7 स्तरों में नाड़ी परीक्षा करते हैं। इन 7 स्तरों में जो महत्वपूर्ण स्तर है वो ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स है, जिसको हम कहते हैं कि नाड़ी में अंगों का देखना। हमारी इन 3 उंगलियों में बहुत कुछ दिखता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा आगे जाएंगे। इन तीनों उंगलियों में शरीर के विक्रम पंगल जी विभिन्न अंगों का स्कैन करते हैं, है ना गजब की नॉलेज। जैसे एक अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर अपना प्रोब लगाता है शरीर पर और वो सारे के सारे ऑर्गन्स को देखता है, वैसे ही हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी उंगलियों की प्रोब लगा करके आप एक प्रकार से शरीर को स्कैन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इन उंगलियों में दोषों के भेदों को देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप धातुओं को देखते हैं, किस प्रकार से आप नाड़ी में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों को देखते हैं। हमारे शरीर में दोषों की स्थितियां क्या होती है, हम कैसे मानते हैं कि ये समय वात का है, ये पित्त का है, ये कफ का है, ये सब चीजें हम आपको एक सिस्टमेटिक वे में बताएंगे। और अंत में हम आपको जो हमारा 19वां या 20वां लेक्चर होगा उसमें हम प्रेगनेंसी में पल्स देखना आपको बताएंगे। तो ये 20 दिन की हमारी यात्रा रहेगी, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगने वाला है ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स। जैसे कि आप समझ लो कि रेडियोलॉजिस्ट को अंगों के स्कैन करने में समय लगता है, ऐसे ही आपको ऑर्गन्स का स्कैन करके होने वाली बीमारियों को समझाने में भी बहुत अच्छी तरह से महारत देंगे। ये सारी चीजें उसी प्रकार से चलेगी जैसे हम डायग्नोसिस के लिए एक्सरे करते हैं, ईसीजी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, डिफरेंट हम चीजें करते हैं। ये हमारी इसी प्रकार से हमारी ये नाड़ी का ज्ञान जो है हमारा आगे बढ़ेगा। तो मैं आज यहीं पर अपने इस लेक्चर को परिचयात्मक सत्र का समापन करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सिस्टमेटिक लेक्चर्स को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे लोग शायद ओपीडी के कारण इन लाइव सेशंस में शायद नहीं आते हैं और रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर लाइव सेशन में आएंगे और आप रेगुलरली ज्वाइन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने अभी भी कई लोग यहाँ पे आए होंगे जो शायद अब सोच रहे होंगे कि हम इस नाड़ी परीक्षा का बैच ज्वाइन करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने डाला है। मैं आप जिन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं गूगल फॉर्म की लिंक आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ। साथ में आप 94103793, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 9410379397, इस नंबर पर आप संपर्क करें और इस नंबर पर आप संपर्क करके आप
अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। जो लोग यहाँ पर फेसबुक में देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर आपको सीखना है तो ये अवसर ना गवाइए। हमारे साथ में नाड़ी परीक्षा के इस लंबी यात्रा में जरूर शामिल होइए, सीखिए, लोगों को इस विद्या से लाभ दीजिए और स्वयं भी अपने आप को लाभान्वित कीजिए। यहाँ पे चैट बॉक्स में संजीव जी, अम्बदराव जी बीएमएस हैं, लातूर से हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना चार्ज दिया। मर्म की क्लास ज्वाइन करनी है, पेमेंट मोड वही है 9411383938 पर आप गूगल पे कर दें जैसे आपने नाड़ी का ज्वाइन किया है, और आप QR कोड या फिर आप उसी से पेमेंट करके आप मैसेज कर दें 9410379397 नंबर पर, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। तो गुरुजी स्वप्निल जी का मोबाइल नंबर शेयर करें। अभी तो नहीं है मेरे पास। संजीव सिंगारी जी ने किया सर 24 तारीख को क्या है देहरादून में? 24 को नहीं है, 25 और 26 को जो है एक ऑफलाइन वर्कशॉप है, लेकिन वो वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने हमारे साथ में ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया है। मैं डायरेक्ट किसी को नहीं जोड़ता हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्टली नहीं जोड़ता हूँ। आपने अगर ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, तो आपको जानकारी मिल गई। जिनको भी ज्वाइन करना हो वो 9410379397 नंबर पर संपर्क करके आप गूगल फॉर्म ले सकते हैं, और गूगल फॉर्म्स लेकर के भर करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से ये गूगल फॉर्म की लिंक आपके ग्रुप में डाल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये गूगल फॉर्म की लिंक भर के आप इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ये गूगल फॉर्म की लिंक, अगर आपका मर्मा का लिंक सेंड करें कोई बात नहीं, मर्मा का भी लिंक सेंड कर देता हूं। मैं दोनों ही लिंक आपको सेंड कर रहा हूं। ये देखिए आपको ये देखिए आपके पास में ये आ गया, ये आ गया आपके पास में नाड़ी का लिंक। देखिए आपके, ये देखिए आ गया नाड़ी का लिंक आ गया आपके पास में, और सेम टू सेम ऐसा ही मर्मा का भी लिंक है, वो भी आपके पास में ये देखिए आ जाएगा। अभी 2 मिनट में आ रहा है आपके पास। ये देखिए मर्म का भी आपके पास में ये आ जाएगा, अभी आ रहा है, मैं भेज रहा हूँ आपको। और आप अपने दोस्तों को भी आप कह सकते हैं, यू कैन एडवाइस, जिनको भी सीखना हो कोई भी सीख सकता है। इसमें कोई भी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, जिसको सीखना हो वो सीख सकता है। मैं आपको ये मर्म की लिंक भी आपके देखिए चैट बॉक्स में आ गई है। ये देखिए ये मैडम जी आ गई, ये देखिए आ गए आपके पास, मर्म की भी लिंक आ गई है ना। गूगल फॉर्म भरें और अधिक जानकारी के लिए 9410379397 नंबर पर संपर्क करें। इस क्लास के इमीडिएटली बाद होता है, अभी ये क्लास समाप्त होगी और मर्म की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट का ब्रेक होता है, इसलिए 5 मिनट पहले मैंने सेशन समाप्त किया है। आज की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। कल से जुड़ेंगे शाम के 5 बजे हमारी यात्रा 20 दिन की। बीच बीच में थोड़ा बहुत अवकाश हो सकता है, उसकी सूचना मैं जरूर दूंगा आपको। थोड़ा ब्रेक भी देंगे आपको बीच में, ताकि आपके दिमाग में पजल ना हो, आपको जो है आराम से सीखना है। ठीक है ना? तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? अच्छा है तो यहाँ पे जरूर आप अपने उस ग्रुप में जहाँ आप जुड़े हुए हैं, वहां आज के लेक्चर के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। जो लोग ये फेसबुक पे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और इस ज्ञान को जरूर सीखिए। ये ज्ञान आपके यहाँ रोगियों की संख्या को बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद।